हेलो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना 3D शेप्स। 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये देखेंगे आज। देखिए, सबसे पहले देखिए ये 3D शेप्स है। ये 3D शेप्स में क्या होता है, लेंथ गिवन होती है, ब्रेथ गिवन होती है एंड हाइट गिवन होती है। अब देखिए, जैसे अपने पास ये है एक 3D शेप्स है, इसमें कि ये लेंथ गिवन है, इसके बाद ब्रेथ गिवन है और ये हाइट गिवन है। अब देखिए, जो 3D शेप्स है वो कितना एरिया घेरती है। जो 3D शेप्स है, जैसे ये 3D शेप्स अपने पास, ये कितना एरिया घेरती है, इसको क्या बोल लेंगे, आयतन बोल लेंगे, वॉल्यूम। अब देखिए, यदि इसका संपूर्ण इनकी ऑल साइड का क्या एरिया फाइंड करना हो तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहेंगे इसको, ठीक है, फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, ऑल साइड का, ठीक है। अब इसके बाद क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेस है और टॉप है इसको छोड़कर ऑल साइड, जो ऑल साइड हैं उसका यदि एरिया फाइंड करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया वो कहेंगे इसको। अब देखिए, सबसे पहले देखिए क्यूब यानी कि घन, जिसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है, जिसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है। यदि उसको फ्रंट से देखें या साइड से देखें या टॉप से देखें, क्या नज़र आता है, स्क्वायर, क्या नज़र आता है, स्क्वायर, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, यानी कि ए की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर, क्योंकि जो क्यूब है उसके अंदर 6 क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, इसीलिए क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर। इसके बाद है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, जो बेस है और टॉप है, ये येलो कलर का है दोनों साइड से, ये बेस ये टॉप। यदि इसको हटा दें और इसका जो चारों तरफ से इसका एरिया फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या है, स्क्वायर हैं। अब वह जैसे क्या 1 2 3 एंड 4, इसीलिए क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जो सामने से क्या नज़र आता है, रेक्टेंगल, साइड से नज़र आता है रेक्टेंगल और टॉप से क्या नज़र आता है, रेक्टेंगल। अब देखिए, इसमें क्या है, जैसे क्या है, इसमें ये लेंथ है, अब इसके बाद ये ब्रेथ, ये हाइट। जो लेंथ है वो सबसे लार्जेस्ट है और जो हाइट है वो क्या है, सबसे छोटी है। अब देखिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए, टोटल सरफेस या इसकी ऑल साइड का क्या है, एरिया फाइंड करेंगे, इसकी ऑल साइड का क्या है, एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में LB, यानी कि लेंथ ब्रेथ प्लस में ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट लेंथ। अब इसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बेस है और टॉप है, इसको हटा के जो चारों साइड हैं उसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ब्रेथ हाइट प्लस में हाइट लेंथ। अब देखिए, इसके बाद क्या है, बेलन। बेलन कुछ ऐसा नज़र आता है, जो सामने से देखेंगे क्या नज़र आता है, रेक्टेंगल, यदि साइड से देखेंगे फिर भी क्या नज़र आता है, रेक्टेंगल। अब इसके बाद क्या है, यदि टॉप से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, एक सर्कल। अब देखिए, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, एच क्या है यहाँ पे, हाइट। अब देखिए, इसका वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो बेस और टॉप को भी क्या है, शामिल कर लेंगे इसमें, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस का एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इसका जो बेस है और टॉप है इसको हटा देंगे और क्या कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसके बाद देखते हैं कोन, शंकु।
शंकु कुछ ऐसा नज़र आता है। देखिए, यदि सामने से देखेंगे तो ट्रायंगल नज़र आती है, यदि ऊपर से देखेंगे तो सर्कल नज़र आता है। यदि सामने से देखेंगे तो ट्रायंगल नज़र आती है, यदि ऊपर से देखेंगे तो सर्कल नज़र आता है। अब इसका जो वॉल्यूम है कैसे फाइंड करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। एच क्या है, हाइट। अब इसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर इंटू में आर प्लस का एच, क्योंकि जो बेस है इसका एरिया भी क्या कर लेंगे, इसमें शामिल कर लेंगे। पाई आर इंटू में आर प्लस का एच। अब इसके बाद क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया का आ जाएगा, जो इसका बेस है, सर्कल है जो नीचे, इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और बाकी एरिया क्या करेंगे, एरिया बाकी जो है इसका एरिया फाइंड करेंगे। पाई आर एल, एल यहाँ पे ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जो ये है इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई, और ये क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। पाई आर एल। अब इसके बाद क्या आता है अपने पास, गोला यानी स्फेयर। स्फेयर को किसी भी साइड से देख लें, क्या नज़र आएगा, गोला नज़र आएगा, यानी कि वृत्त नज़र आएगा। अब देखिए, अब अपने पास क्या है, जैसे अपने पास ये गोला है, ये इसकी किसी भी साइड से देख लें, क्या नज़र आएगा, गोला। क्या नज़र आएगा, ये गोला। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 4/3 पाई आर स्क्वेयर, सॉरी 4/3 पाई आर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आर की पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब इसके बाद क्या है, टोटल सरफेस एरिया का आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। अब इसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया भी क्या आ जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि इसका जो पार्ट है इसको कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। यदि अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी स्फेयर बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अपने पास है प्रिज्म कुछ ऐसा नज़र आता है। यदि साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल नज़र आएगा, यदि सामने से देखेंगे रेक्टेंगल नज़र आएगा, और यदि ऊपर से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, ट्रायंगल। देखिए, सामने से देखेंगे रेक्टेंगल, साइड से देखेंगे रेक्टेंगल, और सामने से ऊपर से देखेंगे क्या नज़र आएगा, ट्रायंगल। अब इसका जो वॉल्यूम है कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ बेस, जो बेस का एरिया है वो फाइंड करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, इसकी हाइट। ये क्या निकल जाए, इसका वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से पहले क्या देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या से फाइंड करेंगे, जो बेस है इसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर। क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर, यानी कि आधार का परिमाप मल्टीप्लाई में ऊंचाई, यानी कि हाइट। आधार का परिमाप और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऊंचाई। ये क्या निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। अब इसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जो बेस है और टॉप है उसका एरिया फाइंड करके प्लस कर देंगे। अब देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में 2 इंटू में आधार का क्षेत्रफल। आधार है जो और टॉप है वो दोनों क्या है, सेम। अब देखिए, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस। ये क्या आ गया अपने पास, टोटल सरफेस एरिया। ये 3D शेप्स हैं अपने पास कुछ, इनका एरिया फाइंड किया, इसका वॉल्यूम फाइंड किया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।